हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न चैनल। प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक वीणा का पाठ 16वां चंद्रयान। यह पाठ संवाद के रूप में है। सबसे पहले पाठ को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों। आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है न? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। अध्यापिका अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी अध्यापिका जी, चांद का मन है, वह दिखे न दिखे। दूसरी विद्यार्थी वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरी विद्यार्थी मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी जी हाँ। अध्यापिका कैसे? सभी विद्यार्थी रॉकेट से। अध्यापिका ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी हाँ हाँ, गया है। एक नहीं, कई गए हैं। अध्यापिका अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है न? हम सब के लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जाने। अध्यापिका हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। कुछ विद्यार्थी पानी, मिट्टी। अध्यापिका एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहां क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी,
पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था। अध्यापिका, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी, अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी, यह तो हमें पता ही नहीं था। आश्चर्य से अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं? अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। कहानी को आपने सुना। अब इस कहानी से जो नए शब्द आए हैं उनको आप मेरे पीछे दोहराइए। विद्यार्थी, आगमन, अभिवादन, सुप्रभात, वैज्ञानिक, परिस्थिति, गौरवपूर्ण, प्रयास, मिशन, रहस्यों, पोखर, परिश्रम, पृथ्वी, योजना, ध्रुव। अब बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं। आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। अगर आपको कोई अनुभव हो तो आप उसे सुना सकते हैं। आपको कोई रोचक बात याद हो तो आप उसे भी सुना सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रार्थना बता रहे हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस प्रभु को सादर प्रणाम, उसका करूं सदा गुणगान, प्रभु तुझे सादर प्रणाम। तो जिसने सूरज, चांद, तारों को बनाया है उनके लिए प्रार्थना है, उन प्रभु के लिए प्रार्थना है। अब दूसरा प्रश्न है, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है न? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। तो उसमें चांद के बारे में कविता थी, गिरे ताल में चंदा मामा, गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। तो ये कविता सारंगी में पढ़ी थी। अब प्रश्न नंबर 3 है, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं। तीज, करवा चौथ, पूर्णिमा व ईद। तीज और करवा चौथ पर महिलाएं व्रत करके चांद को देखकर व्रत खोलती हैं और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है, उस चांद की पूजा की जाती है। और ईद का पता भी चांद की स्थिति को देखकर ही लगता है। आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। तो चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 को 26 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का
भारत का सफल प्रयास है। भारत अब तक चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुंचने वाला एकमात्र देश है। अगला प्रश्न देखिए, सोचिए और लिखिए। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? तो यह संवाद चंद्रयान के बारे में है। दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है रॉकेट। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? चंद्रयान-3। वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? अब तीनों पहले वाक्यों को पढ़ लेंगे। जो सही होगा हम उस पर सही का निशान लगाएंगे। वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं। दूसरा वाक्य, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो सही उत्तर इसमें लग रहा है वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रयान-2 के विषय में कौन सी बात सही है? तो पहले तीनों वाक्यों को पढ़ेंगे। चंद्रयान-2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। अगला वाक्य, चंद्रयान-2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया। अगला वाक्य, चंद्रयान-2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो इन तीनों वाक्यों में सही उत्तर यह है चंद्रयान-2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, तो आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? इसमें आप सबका उत्तर अलग हो सकता है। मैंने इस तरह से लिखा है, मैं अपने साथ अपने भाई को ले जाना चाहूंगी क्योंकि उसे चांद के बारे में बहुत जानकारी है। दूसरा प्रश्न, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? तो हम कहीं भी जाते हैं, वहां की जलवायु और वहां की स्थिति के बारे में पहले से जानकर उस हिसाब से हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो इसमें आपका उत्तर अलग भी हो सकता है। मैंने इसमें लिखा है चांद पर जाने से पहले वहां के हिसाब से पहने जाने वाले स्पेस सूट को पहनने का व वहां पर खाने के हिसाब से खाने का अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न है, यान जोड़कर शब्द बनाइए। चंद्र, चंद्रयान, वायु, वायुयान, जल, जलयान। अगला प्रश्न है, आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। अगला प्रश्न, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्योहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। अमावस्या पर चांद नहीं दिखाई देता। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है। ईद का चांद अर्धचंद्र की आकृति का होता है। अगला प्रश्न, यदि चंद्रयान-3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। आप उन वैज्ञानिकों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने ये प्रश्न पूछने के लिए लिखे हैं। आपने यह चंद्रयान बनाने के बारे में क्यों सोचा? आपने चांद पर पहुंचकर क्या-क्या देखा? आप अपने साथ क्या-क्या लेकर गए थे? तो आपके प्रश्न अलग हो सकते हैं।
अगला प्रश्न, चांद तुम्हारे कितने नाम। चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। तो चांद को हम शशि भी कह सकते हैं, चंद्रमा कह सकते हैं, राकेश, मयंक, हिमांशु, सुधांशु। तो चंद्रमा के बहुत से नाम हैं और इन शब्दों को, जो बहुत से शब्द होते हैं, इनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा की बात। अब चंद्रयान-3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे हंस हंस कर। इसी तरह से और शब्द है खेल खेल कर, बोल बोल कर, दौड़ दौड़ कर, कह कर, चल चल कर। तो इस तरह के और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। विज्ञान की नई खोज करने वाले, वैज्ञानिक। देश की रक्षा करने वाले, सैनिक। शिक्षा देने वाले, शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाले, चिकित्सक। खेतों में अन्न उगाने वाले, कृषक। समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। विपरीत शब्द लिखना है एक तरह से, तो लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान-3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। तो असफलता का विपरीत शब्द हुआ सफलता। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता। चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता, तो कभी छिप जाता। अगला प्रश्न है, कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। तो पुराने समाचारों से आप इनकी कटिंग ले सकते हैं और एक चित्र पुस्तिका तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें हमने मात्रा ज्ञान लिया है। पूरी कहानी में से पहले बिना मात्रा का शब्द निकाला है, एकदम। इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। फिर आ की मात्रा का शब्द है आगमन। छोटी ई की मात्रा का शब्द अभिवादन। बड़ी ई की मात्रा का शब्द बातचीत। छोटे ऊ की मात्रा सुप्रभात। बड़े ऊ की मात्रा दूर। ए की मात्रा देश। आई की मात्रा मैंने। ओ की मात्रा वैज्ञानिकों। इसमें भी आई की मात्रा है, वह पर। कौन, औ की मात्रा। अब अगला शब्द है चंद्र बिंदु का, चांद। और ध्रुव, गौरवपूर्ण। इनमें आधा रह लिया गया है, ध्रुव में भी, गौरवपूर्ण में भी। धन्यवाद।